लीलाधर जगूड़ी जी की कविता जो ठोकर खाते हैं एक प्रेरणामयी कविता है जिसमें कवि ये कहना चाहता है कि संघर्ष ही जिंदगी में उन्नति का आधार है। वह व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कभी मुश्किल नहीं आई, रुकावट नहीं आई, वो शायद जिंदगी में बहुत तरक्की भी नहीं करता। वह व्यक्ति जो जिंदगी के हर तरह के थपेड़ों को खा लेता है, भोग लेता है, वो जिंदगी में बहुत ऊपर उठता है। और ये संघर्ष ही है जो व्यक्ति को गति देता है, प्रगति देता है। तो कवि कहते हैं जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं, प्रवाह पा जाते हैं, गति पा जाते हैं। बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए वे चाल के लय, ताल और छंद से परिचित हो जाते हैं। बिना गीत लिखे, बिना गीत गाए वो जिंदगी की लय, चाल और छंद से परिचित हो जाते हैं। अभिप्राय क्या है कि वो जीवन जीना सीख जाते हैं। वह व्यक्ति जो अपने जीवन में संघर्ष कर लेते हैं, जिनके जीवन में मुसीबतें आती हैं, उनका जीवन आने वाले समय में बहुत स्वर्णिम होता है। वह व्यक्ति जो उस ठोकर से अपने आप को खत्म नहीं करते, अपने आप को जीवन उन्हें गति दे देता है। ठोकर पत्थर नहीं खाते, या तो आदमी खाते हैं, या नदियां खाती हैं, या हवाएं खाती हैं। पत्थर तो टकराते हैं, जो भी ठोकर खाते हैं प्रवाह पा जाते हैं। तो अभी कवि कहता है कि ठोकर पत्थर नहीं खाते, ठोकर तो आदमी खाता है, या नदी खाती है, या हवा खाती है। लेकिन पत्थर क्या है? पत्थर टकराता है, हवा से पहाड़ बनकर टकराता है, पानी से चट्टान बनकर टकराता है, और आदमी से मुसीबत बनकर टकराता है। लेकिन जब जब इस ये ठोकर खाते हैं, तब तब ये गति पा जाते हैं। कैसी गति पाते हैं? कवि आगे की पंक्तियों में लिखता है, जहां पानी को ठोकर खानी पड़ती है, बिना वाद्यों की आवाजें निकल आती हैं। जब पानी ठोकर खाता है, तुम देखोगे कि पानी जहां किसी चट्टान से, किसी बहुत बड़े पत्थर से टकरा कर लौटता है, क्या खश कैस जैसी आवाज आती है, क्या कलकल की संगीत ध्वनि पैदा होती है। पानी के उस प्रवाह के पास खड़े होकर देखो, वो संगीत कानों में गूंजता है और बड़ा रिदम, लय और एक स्वर पैदा करता है। तो कवि कहते हैं फिर क्या है कि पानी जितनी तेजी से आकर उस पत्थर से टकराता है, उतनी ही तेजी से दूसरी तरफ रास्ता बनाकर आगे बह जाता है। ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। बहुत प्यारी पंक्ति है ये कवि की। कहते हैं ठोकर एक संभली हुई नई भाषा को जन्म देती है। अब देखो, एक व्यक्ति है जो अपने माता पिता की कमाई पर एक अफसर बनकर बैठ गया है। एक व्यक्ति है जिसने खुद कीलें ठोकी हैं, जिसने खुद भारी भारी बोरों को अपनी पीठ पर उठाया है, जिसने मजदूरी के काम से अपनी फैक्ट्री को शुरू किया है। वह व्यक्ति जिस भाषा को बोलता है, वो भाषा जमीन से जुड़कर चलती है। और जो व्यक्ति पिता के बनाए हुए व्यापार पर खड़ा होता है, उसकी भाषा, और वह व्यक्ति जो अपनी मेहनत के बनाए हुए व्यापार पर खड़ा होता है, भाषा में बहुत फर्क होता है। यहीं पर ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता पड़ जाता है। हम कहते हैं ना, बड़ा जमीन से जुड़ा। एक पीछे एक कहानी पढ़ी मैंने कि एक व्यक्ति था बहुत सीधा साधा। एक गाड़ी में आया तो देखता क्या कि ओ, एक बड़े मॉल में अपने बहुत पुराने दोस्त को मिला। तो बहुत बातचीत हुई और उसने उसे अपने घर बुला लिया। तो उसे लगा कि पहले तो उसे लगा कि ठीक है, बुला लेना चाहिए। तो घर जाता है तो उसकी पत्नी कहती, क्या हर अरे गहरे दोस्त को अपने घर बुला लेते हो? कहता नहीं भाई, बड़े दिनों बाद मिला था, बुला लेना चाहिए था। अब वो जब उसके घर जाता है तो वो दिखाता क्या है कि देख हमारा घर कितना बड़ा है, उसको आंगन दिखाता है, बड़ी अपनी शान शौकत दिखाता है कि मैं बहुत अमीर हूँ। और देख बड़े बड़े अच्छी सी क्रॉकरी निकाल के दिखाता है, अच्छी अच्छी अपने कमरे की सारी सेटिंग्स दिखाता है। खाना खाकर वो व्यक्ति घर आ जाता है और उसे कहता है कि
हाँ, लगता है तुमने बहुत सामान तो सँजो रखा है, लेकिन ज़िंदगी को जीने के लिए अपनों की ज़रूरत होती है, थोड़ा बहुत अपनों से भी मिल लिया करो। तो कोई बात नहीं, घर चला जाता है और उसे कहता है कि कभी हमारे घर भी आओ। तो फिर एक दिन 2-3 बार बड़ी बार कहता है, फिर उसे कहता है, उसका दोस्त कहता है कि नहीं, तुम ज़रूर आओ। उसकी पत्नी कहती है, क्या है, पहले उसे घर बुला लिया, अब उसके घर जाओ, पता नहीं कैसे-कैसे लोगों से दोस्ती करते हो। तो उसके घर जाता है तो देखता क्या है कि उसके घर एक बहुत बड़ा पुराना पियानो पड़ा है। तो वो कहते हैं कि ये पियानो तुम्हारे पास कैसे? तो कहता है, ये पियानो तो मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया था। कहते हैं, लेकिन उस दोस्त को तो वो पियानो मैंने गिफ्ट किया था। कहता, हाँ, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तो जब उसे फ़ोन करके बताता है कि देखो मैंने, क्योंकि जिसको उसने गिफ्ट किया था वो उसका बॉस था। तो उसको बताता है कि आपने जिसको वो गिफ्ट किया था पियानो, मैं उसी के घर बैठा हूँ और वो मेरा दोस्त है। तो कहता अच्छा। तो फिर वो कहता है कि लेकिन मैंने तो जिसको गिफ्ट किया था, तो वो तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है। अब वो उसको पता चलता है कि जिसको उसने गिफ्ट किया था, वो तो अपना बॉस मानकर गिफ्ट किया था, और उस व्यक्ति ने आगे जिस व्यक्ति को गिफ्ट किया वो इसका मालिक है। तो कहता है कि अरे भाई, वो तेरा दोस्त है? अरे वो तो अपनी कंपनी के 70% शेयर होल्डर का मालिक है और मैं तो सिर्फ 30% शेयर होल्डर का मालिक हूँ। वो व्यक्ति एकदम सकपका जाता है और देखता क्या है कि वो कितनी एक सहज सी सादगी से भरी हुई जिंदगी को जीता है। तो बच्चों, जो व्यक्ति अपनी मेहनत से खड़ा हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा सुख-सुविधाओं में अपने पैसे को खर्च नहीं करता। अब ये देखो कि बड़े-बड़े जो सेठ हैं, तुम देखो बिल गेट्स है, ये लोग हैं, इनमें से कइयों के पास तो लैपटॉप्स भी नहीं हैं और बड़ी साधारण सी ज़िंदगी जीते हैं ये। तो कवि क्या क्या कहते हैं आगे कि ठोकर खाई हुई और ठुकराई हुई भाषा का पता चल जाता है जब व्यक्ति बोलता है। छोटी ठोकर लरजती है, गरजती है बड़ी ठोकर। छोटी-छोटी ठोकरें जब मिलती है ना, कुछ नहीं होता। हुँ, इंसान मुस्कुरा-मुस्कुरा के ही जीता रहता है। पर बड़ी ठोकर जब लगती है, जब बड़ा धक्का लगता है, तब इंसान जागता है, उत्साह से भरता है और दिखाता है अपनी ज़िंदगी को, अरे भाई, मैं इतना भी गया गुज़रा नहीं हूँ कि तुम मुझे रौंद कर चली जाओ। मैं क पथ का कंकड़ पत्थर नहीं हूँ जिसे तुम जब चाहो उठाओ और उठाकर दूर किसी गुमनाम गनी में फेंक दो। तो व्यक्ति उस व्यक्ति को संबोधित करता है कि बड़ी जो ठोकर होती है वो व्यक्ति को जगा जाती है। पत्थरों से टकराता है पानी, पत्थर वहीं पड़े रह जाते हैं, आगे बढ़ जाता है ठोकर खाया हुआ पानी। जो ठोकर खाते हैं वे प्रवाह पा जाते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेरणा कवि देता है इन पंक्तियों में कि कभी मत दुखी हो जाओ उन लोगों से जो तुम्हें धोखा देते हैं। जो लोग धोखा देते हैं, जो मक्कारी करते हैं, वो वहीं पड़े रह जाते हैं। छोटे-छोटे धोखों, छोटी-छोटी बातों में ही उलझे रह जाते हैं। लेकिन जिन्हें वो धोखा देते हैं, वो ज़िंदगी को पहचानना सीख जाते हैं। उन्हें लोगों की पहचान होनी शुरू हो जाती है और वही पहचान उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ा देती है, क्योंकि वह व्यक्ति जो ठोकर खाता है, वो आगे बढ़ जाता है और जो ठोकर देता है, वो पत्थर की तरह वहीं पड़ा रहता है, जिसमें ना कोई संवेदना होती है, ना कोई आत्मीयता होती है, ना कोई गति होती है। जो ठोकर खाता है वही प्रवाह पा जाता है।